मेरठ लव जिहाद की पीड़ित लड़की का बयान उस वक्त आया है जब लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में संघ प्रमुख भी होंगे, बीजेपी अध्यक्ष होंगे, उसमें लव जिहाद का मसला उठेगा और यह भी पता चलेगा कि संघ और बीजेपी के रिश्ते किस दिशा में बढ़ेंगे। नवासी साल के संघर्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक इकाई को केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ पहुंचा दिया। आरएसएस का एक बड़ा मकसद पूरा हो गया, लिहाजा आगे क्या करना है इसके लिए आरएसएस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में होने जा रहा है। इस पे बीजेपी अभी मौन है, समाजवादी पार्टी मुखर। ये किसी भी चाल में सफल नहीं हो सके हैं। अब इनका आरएसएस का यहाँ पर 3 दिन जो जमावड़ा है लखनऊ में, उसमें भी यही मुद्दे हैं। लखनऊ को केंद्र बनाओ, उत्तर प्रदेश को केंद्र बनाओ, यहां सांप्रदायिकता फैलाओ। लखनऊ के निराला नगर में संघ का 3 दिनों का अधिवेशन तो 17 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंगलवार से ही आंतरिक बैठकें शुरू हो जाएंगी। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच चुके हैं। संघ की इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसमें अहम है लव जिहाद का मसला, जबरन धर्मांतरण, गो रक्षा, संघ कार्यकर्ताओं को ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया से निकालकर जमीनी लड़ाई के लिए तैयार करना और संघ के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, जो एक अनुमान के मुताबिक अभी करीब 50 लाख है। लेकिन सामाजिक और धार्मिक कार्यों तक खुद को सीमित रखने का दावा करने वाला संघ इस बार कुछ अहम सियासी मसलों पर भी चर्चा करेगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में संघ ने बीजेपी की भरपूर मदद की। अब 2015 में बिहार और 2017 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव सबसे अहम हैं। ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि बीते दिनों हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बैठक संघ की है, लेकिन इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचेंगे। साथ ही संघ बीजेपी से अपने रिश्तों को जोड़ने वाले एक नए सूत्रधार को सामने लाएगा। संघ में सबसे ऊपर सर संघचालक मोहन भागवत हैं। उनके बाद सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी आते हैं। उनके 3 बराबर हैसियत वाले 3 लोग हैं जिन्हें सह सर कार्यवाहक कहते हैं। दत्तात्रेय होसबोले, सुरेश सोनी और कृष्ण गोपाल। अब तक संघ और बीजेपी के बीच रिश्तों की डोर सुरेश सोनी के हाथों में होती थी, लेकिन खबर है कि इस अधिवेशन में सोनी से यह जिम्मा लेकर कृष्ण गोपाल को दिया जाएगा। वैसे भी ये संघ की पहले से तय बैठक है और बैठक में सबसे अहम खबर ये आ सकती है कि संघ और बीजेपी के बीच समन्वय का काम सुरेश सोनी से लेकर सर कारवाह कृष्ण गोपाल को दिया जा सकता है। संघ वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जोर शोर से मदद कर रहा है। जाहिर है इसलिए जब सामयिक विषयों पर चर्चा करेगा संघ, तब बीजेपी पर भी पैनी नजर रहेगी ही। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक संघ के एजेंडे पर इतिहास को नए सिरे से लिखना भी है। हो सकता है कि लखनऊ के अधिवेशन में इस पर चर्चा हो। वैसे खबर है कि संघ की विचारधारा से जुड़े करीब 100 इतिहासकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़कर नया इतिहास लिख रहे हैं। दरअसल वाजपेयी आडवाणी के दौर में सत्ता पाने के बाद बीजेपी से संघ का रिश्ता बिगड़ने लगा था। अब संघ नहीं चाहता कि पुरानी दास्तान दोहराई जाए। लखनऊ में आमिर हक के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।